अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ इस्मन अन युज़िअ मन यक़ूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बाद। हमने एक आयत एक हदीस का टुकड़ा तिलावत किया है। ये आयत और ये हदीस दोनों बच्चों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से माँ बाप को, उनके सरपरस्तों को जिम्मेदारी की तरफ रहनुमाई करती है। पहली आयत दुआ है, दुआया कलिमा है और ये सिलसिले में है कि अल्लाह के मकबूल बंदे कौन लोग हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे कौन लोग हैं, जिन पर अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत नाजिल होती है, अल्लाह ताला की खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक़ होते हैं। उनके मुख्तलिफ़ औसाफ़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। उनमें एक सिफ़त ये बयान फरमाई कि ये बंदे जो अल्लाह के महबूब हैं ये दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, कि हमारे परवरदिगार हमारी बीवियों से, हमारे बच्चों से हमें आँखों की ठंडक अता करना। ये अल्लाह से दुआ करते हैं। और आगे क्या करते हैं? वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा, परहेज़गारों का हमको मुक़्तदा, पेशवा, रहबर, लीडर और बड़ा बना दीजिए। ये दुआ करते हैं। जो बंदे दुआ करते हैं वो अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं। बच्चे, बीवी, ये सब हमारी आँखों की ठंडक होंगे, हमको आराम पहुँचाएँगे। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि जो ऐसी दुआ करते हैं ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। और इस दुआ में ये करते हैं कि मुत्तक़ियों का हमको पेशवा बना दो, लीडर बना दो, इमाम बना दो। लीडर बनेगा इंसान, बड़ा बनेगा इंसान तो उसका अपना फ़ायदा है, लेकिन ऐसे बंदे के लिए जो बच्चों की फ़िक्र करता है, औलाद की फ़िक्र करता है और इस फ़िक्र में अल्लाह से दुआ करता है, तो ये इंसान, ये मुसलमान अल्लाह का महबूब बंदा है। इंसान जिस चीज़ की दुआ करता है उस चीज़ को हासिल करने की पूरी कोशिश करता है। मसलन हम कोई दुकान खोलें और दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इसमें खूब बरकत दे और खूब सामान बिके, तो उसके लिए सामान ख़रीद करके लाएंगे, दुकान खोलेंगे, दुकान में बैठेंगे, ग्राहक से अखलाक से बात करेंगे और कीमत में कमी बेशी कुछ करेंगे, सहूलत देंगे ग्राहक को ताकि सामान बिके। सिर्फ दुआ पर इंसान इक्तिफ़ा नहीं करता। दुआ करने का मतलब यह है कि इंसान के अंदर इस चीज़ की तलब और ख्वाहिश है। वो चाहता है कि उसकी दुकान का सामान बिके, उसका कारोबार आगे बढ़े, उसके कारोबार में उसको नफ़ा मिले। वो चाहता है, इसलिए दुआ करता है। तलब है उसके अंदर, जिस चीज़ की तलब होगी उसके लिए कोशिश करेगा इंसान। इसी तरह जब ये दुआ करता है बंदा कि अल्लाह ये मेरी औलाद जो है मेरी आँखों की ठंडक बन जाए, तो इस दुआ के साथ उसके अंदर एक तलब और चाहत होती है कि बच्चा ऐसा बने कि इससे हमको आराम और राहत मिले, चैन सुकून मिले, इज़्ज़त मिले, नाम हमारा हो। तलब होती है, जिस चीज़ की तलब होती है इंसान उसके लिए कोशिश करता है। फिर आगे इसी दुआ में बतलाया वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा, मुत्तक़ियों का इमाम बना दे, पेशवा बना दे, मुक़्तदा बना दे, लीडर बना दे, रहबर बना दे। लीडर, रहबर, अमीर, कायद, ये बनना, इसकी तलब करना शरीयत में मना है। आप ये सोचो कि जल्दी से हम कोई ज़िम्मेदार बन जाएं और हमारा झंडा बुलंद रहे और हमारी वाहवाही हो, तलब हो दिल के अंदर, तो ये मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी ने किसी ओहदे को तलब किया और वो ओहदा उसको मिल गया तो फिर अल्लाह उसको उसके सुपुर्द कर देते हैं। उस ओहदे को संभालना बहुत मुश्किल उसके लिए हो जाएगा। लेकिन कोई ओहदा, कोई मकाम मर्तबा बग़ैर तलब के मिल जाए, लोगों का इसरार हो, तो उसके साथ अल्लाह की नुसरत होती है। उस ओहदे और मनसब के साथ
वो सही काम करेगा और अल्लाह ताला की मदद होगी और काम से ढंग का अंजाम तक पहुँचेगा। तो ओहदा, ये लीडर बनना, पेशवा बनना एक ओहदा है, इसके तलब की ममानियत है। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, कि हमको नेक लोगों का इमाम और पेशवा बना दे। और हर मुसलमान जो अल्लाह का महबूब दुआ करेगा, ज़ाहिर सी बात है हर मुसलमान फ़िक्र करता है कि अल्लाह के महबूब बन जाए, तो हर मुसलमान दुआ करेगा। तो सब इमाम ही हो जाएंगे, सब रहबर ही हो जाएंगे, तो मुक्तदी कहाँ रहेंगे? पीछे चलने वाले कौन बचेंगे? जैसे बड़े शहरों में होता है, जहाँ वो वज़ाइफ पर इमाम होते हैं, कुछ मस्जिदों में ऐसा होता है कि जो आगे मुसल्ले पे होता है वो कहने के लिए इमाम होता है, लेकिन हकीकत में पीछे वाले सब उसके इमाम होते हैं। जो पीछे वाले चाहेंगे वो बेचारा वही करेगा, आगे जो है वो कुछ नहीं, कहने के लिए इमाम, लेकिन वो है मुक्तदी और पीछे के सारे लोग इमाम होते हैं। तो जब सब इमाम बन जाएंगे तो मुक्तदी कौन बनेगा? इस आयत में ये बतलाया गया कि हर शख्स मुक्तदी इमाम बन जाएगा। कैसे? उसकी जो औलाद है, उसके ज़ेर सरपरस्ती जो लोग हैं, उनका वह रहबर है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके गाड़ी में डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा कि डॉक्टरों का ड्राइवर। आपकी गाड़ी में प्रोफेसर्स बैठे हैं तो कहा जाएगा प्रोफेसर्स का ड्राइवर। आपके घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके अच्छे ओहदे पहुंच गए, तो कितने बड़े ओहदे पे पहुंच गए, उन सब के आप बाप रहोगे, उन सब के आप दादा रहोगे। डॉक्टरों के दादा, डॉक्टर के बाप, सब ने माशाल्लाह हज कर लिया तो हज के हाजियों के बाप ही रहोगे, उल्टा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से माँ बाप की ज़िम्मेदारी को बतलाया कि आपके बच्चे अगर मुत्तकी, परहेज़गार और नेक होंगे तो नेक बच्चों के आप बाप रहोगे, परहेज़गार बच्चों के आप बाप रहोगे। बाप रहोगे तो उनके रहबर भी रहोगे, लीडर भी रहोगे, उनके पेशवा भी रहोगे, उनके बड़े भी रहोगे। खुदा न खास्ता अगर बच्चे गलत काम में पड़ गए, जुआ, नशा और दूसरी चीज़ें, तो क्या होगा? आप नशेड़ी, जुआरी के बाप रहोगे। यानी रहबर तो रहोगे, लेकिन आप किसके रहबर होगे? जुआरी और गलत बच्चों के बाप रहबर बनोगे। तो इसमें अल्लाह ताला बतलाया कि जिस तरह से तुम दुआ करते हो, तलब तुम्हारे अंदर है, ये कोशिश होनी चाहिए कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बाल बच्चे नेक, मुत्तकी, परहेज़गार और अच्छे इंसान बन करके जवान हों, इज़्ज़त हासिल करें, समाज में अच्छा काम करें। कितने ऊंचे मकाम पे पहुंच जाएंगे? आप उनके बाप रहोगे और उन बच्चों के रहबर, मुक्तदा, लीडर तुम रहोगे। ये बतलाया माँ बाप को, बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से माँ बाप को जिम्मेदारी दी गई कि उनकी अच्छी तरबियत करें, परहेज़गारी के साथ उनको जवान करें, बड़ा करें, ताकि परहेज़गारों के रहबर बन जाए। दूसरी हमने हदीस तिलावत की, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान के मुजरिम होने के लिए ये बात काफ़ी है कि ये इंसान उन लोगों को ज़ाया कर दे, उनकी फ़िक्र ना करे जिनको खिलाता पिलाता है। इंसान किनको खिलाता पिलाता है? बीवी बच्चों को खिलाता पिलाता है बच्चों को खिलाता पिलाता है, कपड़े जोड़े सारी उसकी हाजात को पूरी करता है, लेकिन उसकी तरबियत की इसने फ़िक्र नहीं की, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसको ज़ाया कर दिया। अब ये शख्स बहुत नेक है, बहुत परहेज़गार है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में शरीयत के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाता, लेकिन अपनी औलाद की इसने फ़िक्र नहीं की, तो मैदान महशर में अल्लाह के दरबार में हाजियों के साथ नहीं, नेक लोगों के साथ नहीं, बल्कि मुजरिमों के साथ उठाया जाएगा, जिसने पूरी ज़िंदगी दीनदारी, परहेज़गारी की गुजारी थी, लेकिन एक गलती कर दी थी उसने कि अपने बाल बच्चों की फ़िक्र नहीं की थी, उनकी तालीम तरबियत में कोताही की थी, तो मुजरिमों के साथ उठाया जाए। कितनी बड़ी वाईद हो गई कि हम अपने बच्चों से गफलत करें और दीन के बहुत सारे काम करते रहें, बच्चों की तरबियत न कर सकें,
तो दीन के सारे काम एक तरफ, ये गलती ऐसी है कि अल्लाह के यहाँ इतनी सख्त पकड़ हो जाएगी कि मुजरिमों के कटहरे में खड़े किए जाएंगे और अल्लाह ताला बात फरमाएंगे। जब अल्लाह की तरफ से बात होगी तो कौन उनको बचा सकता है। इसलिए बच्चों की तालीम तरबियत और उनकी इस्लाह के सिलसिले में हमको बहुत ज़्यादा हसास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों ने मोबाइल मांगा दे दिया, खिलौना मांगा दे दिया, कपड़ा मांगा दे दिया, पढ़ने पढ़ाने की और दूसरी चीज़ों की फ़िक्र ना करें, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और पढ़ने पढ़ाने की बात है, दीनी माहौल में हमको अपने बच्चों की पढ़ाई करनी चाहिए। दीनी माहौल में, जहाँ दीनी माहौल ना हो, कितनी भी अच्छी पढ़ाई हो, उस मकाम पर हमें अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। इस वक्त इल्हाद व बद्दीनी इर्तिदाद की तुंद तेज़ हवाएं चल रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के करीब इंसान सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। बच्चों को गैर दीनी माहौल में पढ़ने के लिए भेजना, उठने बैठने के लिए भेजना, खेलने कूदने के लिए भेजना देखने में छोटी चीज़ लगती है, लेकिन जो बद्दीनी उसके अंदर बच्चे के अंदर पैदा हो जाएगी उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। बड़े बड़े दीनदार घरानों के बच्चे गैर दीनी माहौल में पढ़ने गए, वो मुर्तद हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए, इस्लाम का मजाक बनाने लगे। दीनदार घरानों के इमाम है मस्जिद की, तकरीर करते बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज दिया, दीनी माहौल नहीं है, बच्चे मुर्तद हो गए, हर बुराई में मुब्तला हो गए। तो तालीम व तरबियत तो होगी, लेकिन दीनी माहौल में। बच्चों के सिलसिले में माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है, कुछ बुनियादी हुकूक अगर हम जान लें तो समझ में आ जाएगा, और उस लिहाज से हमको अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए। एक ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में हाज़िर हुए और उन्होंने शिकायत की कि मेरा लड़का मेरी ख़बरगिरी नहीं करता है और मैं इतना ज़ईफ़ और नहीफ़ हो गया, कमज़ोर हो गया हूँ, वो मेरी फ़िक्र नहीं करता है, मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता, मेरी खिदमत नहीं करता है। उसकी हालत पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रहम आया, और अदालती ज़िम्मेदारी भी थी। रहम की वजह से, अदालती ज़िम्मेदारी की वजह से उसके बेटे को बुलवाया और आप नाराज़ हुए। तो बेटे ने कहा कि बाप और माँ के बच्चों पर हुकूक हैं, और बच्चों के हुकूक माँ बाप पर भी कुछ है कि नहीं है। हज़रत उमर ने कहा कि ये तो है, बाप और माँ पर भी बच्चों के हुकूक हैं। पूछा कि क्या हुकूक हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बतलाया कि वालिद पर अपने बच्चे का पहला हक़ ये है कि अपनी शादी, जिसके पेट से बच्चा पैदा होने वाला है, अपनी शादी अच्छी दीनदार लड़की से करे, पहला हक़ ये है। और पैदाइश के बाद उसके कान में अज़ान कहे, अक़ीक़ा करे, अच्छा सा नाम रखे, हलाल रोज़ी से उसकी परवरिश करे, उसकी तालीम व तरबियत अच्छी करे, उसको ज़िंदगी के आदाब सिखाए, उसको कोई फ़न और हुनर सिखा दे जिसके ज़रिए वो रोज़गार हासिल कर सके। फिर जवान होने पर उसका मुनासिब जगह रिश्ता कर दे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सारे हुकूक ज़िक्र किए तो उस लड़के ने कहा कि मेरे बाप ने इनमें से मेरा कोई हक़ नहीं अदा किया। मेरी माँ फलां घराने की थी, तालीम दीन कुछ भी नहीं था उसके अंदर, उससे शादी कर ली। और मैं पैदा हुआ तो मेरा ये नाम रखा, जोअल, यानी गू का जो कीड़ा होता है, ये नाम। मेरी तालीम तरबियत का निज़ाम नहीं किया। हज़रत उमर ने फ़ौरन उस बूढ़े के मुकदमे को ख़ारिज कर दिया कि तुमने पहले जो बच्चे का हक़ तुम्हारे ऊपर था वो तुमने अदा नहीं किया, तो अब बेटा क्यों तुम्हारा हक़ अदा करे। तुम्हारा मुकदमा ख़ारिज किया जाता है।